बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में शोहरत पाने वाले तुर्की ड्रामा अर्तगल गाजी बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ देखा जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर डायरेक्टर ने कुछ दिलचस्प गलतियां भी की हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ गलतियां तो ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आप बेसाख्ता मुस्करा उठेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे के सीज़न नंबर 1 की किस्त नंबर 20 में जब नासिर गद्दार की जानिब से हलब के वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा होता है, तो इस दौरान अर्तगल और उसके साथी नासिर गद्दार की फौज पर ऐसे हमला करते हैं कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मगर इस मार्के के आखिरी सीन में एक सिपाही बच जाता है और जब वो अर्तगल पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है तो उस बेचारे का पाँव फिसल जाता है और वो बेचारा मुंह के बल गिरने ही वाला होता है कि खुद को संभाल लेता है। दोस्तों, डायरेक्टर को चाहिए था कि इस क्लिप को दोबारा फिल्माइज करता। खैर, ये सीन बहादुरी के साथ साथ फनी भी बन गया। पहले सीजन की किस्त नंबर 28 में जब हलब के अमीर अल अजीज की जानिब से एक कासिद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के पास आता है तो वो कहता है, सुलेमान शाह, मैं अमीर अल अजीज की जानिब से आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। ये कहकर वो फौरन अपना दायां हाथ फैलाता है ताकि सुलेमान शाह को अमीर मुअज्जम का खत पढ़कर सुनाए। मगर दोस्तों, ये क्या हुआ, उसने तो अपना दायां हाथ फैलाया होता है मगर सिपाही उसको दाएं तरफ से आने की बजाय दूसरी तरफ से जाकर खत उसके दाएं हाथ में थमा देता है। दोस्तों, इतने मारूफ व मकबूल तरीन ड्रामे में इस किस्म की वाज़ेह गलती का सरजद होना समझ से बाहर है। डायरेक्टर को शायद नहीं पता था कि देखने वाले एक एक चीज़ को बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे होते हैं। दोस्तों, किस्त नंबर 35 में जब अर्तगल और उसके साथी सलेबी औरत अफ्तालिया को अपने हमरा अमीर अल अजीज की खिदमत में पेश करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में नासिर की फौज उन पर हमला कर देती है। इस दौरान एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। बमसी को तो आप जानते ही होंगे। जब एक सिपाही बमसी पर हमला करने की कोशिश करता है तो आगे से बमसी साहब अपने सर को खुजलाना शुरू कर देते हैं। वाह जी वाह, दुश्मन सामने हथियार उठाकर उसकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है और बमसी साहब हैं कि सर को खुजला रहे हैं। किस्त नंबर 37 में जब सलजान खातून अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार आइकिस को ठहराना चाहती हैं तो ये औरत भेड़ के एक बच्चे को ज़िबा करती हैं। आपने देखा होगा कि ये खातून छुरी के सिर्फ एक ही वार से उसको ज़िबा कर देती है। ताज्जुब की बात है, हमारे यहाँ एक मुर्गी को ज़बह करने के लिए भी कसाब को काफ़ी सारा वक्त लग जाता है, मगर इस बहादुर खातून ने तो एक ही वार में काम तमाम कर दिया, जो कि समझ से बाहर है। दोस्तों, किस्त नंबर 37 में एक और गलती भी डायरेक्टर से सरजद हुई है। सलेबियों के कले में जहाँ पेट्रोशियो का मखसूस हाल होता है तो जब भी कोई इस हाल में दाखिल होता है तो वहाँ उस दरवाजे के साथ 2 निगहबान मौजूद होते हैं। जब भी कोई शख्स उस हाल में दाखिल होता है तो वो एहतरामन अपनी तलवारें नियाम से निकाल कर ज़मीन पर रखते हैं और ख़ुद घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाते हैं। मगर इस किस्त में जब थॉमस कमरे में दाखिल होता है तो दरवाजे पर मौजूद दाएं साइड वाला निगहबान पहले बैठ जाता है जबकि दूसरी तरफ वाला निगहबान बाद में जमीन पर बैठता है। डायरेक्टर को चाहिए था कि इस सीन को दोबारा से फिल्माइज करवाता, क्योंकि इतने मारूफ व मकबूल तरीन ड्रामे में इस किस्म की गलतियों का हो जाना ताज्जुब खेज है। दोस्तों, पहले सीजन की किस्त नंबर 41 में जब अर्तगल गाजी को खबर मिलती है कि अमीर अल अजीज शहजादी हलीमा के हमरा शिकार पर जा रहे हैं तो वो शहजादी हलीमा को आज़ाद करवाने के लिए हलब की तरफ रवाना हो जाता है। आपने देखा होगा कि अर्तगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल मुख्तसर जब वो उन दुश्मनों की कैद से आज़ाद होता है तो उनके साथ ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान उसके दोस्त साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो दुश्मनों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। मगर दोस्तों, आप गौर से देखें तो जब दुहान एक शख्स को तलवार के साथ कत्ल करता है तो तलवार उसके पेट में नहीं जाती, बल्कि तलवार बाजू और पेट के दरमियान होती है, जिसको उसी शख्स ने पूरे जोर के साथ काबू किया होता है। फिर बाद में फौरन दुआन उस तलवार को खींच लेता है और उसके बाद वो शख्स
ज़मीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, किस्त नंबर 43 में जब अर्तगल हलीमा सुल्तान और इब्नुल अरबी को अपने कबीले में ले आता है तो इस सीन में बमसी और धुआन आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और इसके बाद दोनों इब्नुल अरबी की जानिब चल पड़ते हैं। मगर धुआन जब जा रहे होते हैं तो उनका पाँव फिसल जाता है, मगर वो जल्द ही खुद को संभाल लेता है। दोस्तों, हंसना मना है। किस्त नंबर 44 में जब शहाबुद्दीन बेगुनाह साबित हो जाने के बाद दोबारा अपने पहले मनसब पर फायज हो जाते हैं तो अमीर अल अजीज़ उन्हें गले से लगाते हैं और अपनी गलतियों पर उनसे माफ़ी मांगते हैं। मगर दोस्तों, ये क्या, जब अमीर मुअज़्ज़म उन्हें गले से लगा लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद शहाबुद्दीन उसको हाथ मिलाते हैं, मगर अमीर साहब हाथ नीचे कर देते हैं। डायरेक्टर साहब शायद नहीं जानते थे कि पाक व हिंद की आवाम उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ लेंगे। दोस्तों, पहले सीजन की किस्त नंबर 43 में जब नासिर गद्दार को उसके मजालिम और सलेबियों की साजिशों का हिस्सा बनने के जुर्म में सजा दी जाती है तो काई कबीले की जानिब से अर्तगल गाजी उस गद्दार को कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, आप अगर थोड़ी सी तवज्जो से काम लें तो नासिर को कत्ल करने के बाद अर्तगल गाजी वो तलवार सुलेमान शाह को वापस कर देते हैं। मगर दोस्तों, ये क्या, एक शख्स कत्ल हो चुका है, उसका खून बहाया जा चुका है, मगर तलवार पर जरा बराबर खून का नाम तक नहीं। तलवार बिल्कुल सफ़ेद है। सोचने की बात है कि एक शख्स को कत्ल किया जा चुका है मगर उस तलवार पर खून का एक छोटा सा निशान भी नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको एंटरटेनमेंट करवाने के साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो बड़ी तवज्जो के साथ देखा करें, क्योंकि ये खूबी क्रिएटिव माइंड लोगों की खूबी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।